ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है, हमने इसको बैलेंस करना है कि इस इक्वेशन को बैलेंस किस तरह करेंगे। और सबसे पहले उनके आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं। बेटा जो भी इक्वेशन है सबसे पहले उनके आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालें कि ऑक्सीडेशन किसके अंदर हो रही है और रिडक्शन किसके अंदर हो रही है। अगर इस इक्वेशन को आप देखेंगे तो पोटाशियम पर मैग्नेट, जो पोटाशियम पर मैग्नेट है KMnO4, उसमें एमएन का ऑक्सीडेशन नंबर 7 होता है, कैलकुलेट किया हुआ है हमने। बेटा ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हुई हमने कि पोटाशियम पर मैग्नेट में एमएन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 7 है, ये 7 लिखा हुआ है। और FeSO4 में बेटा जो FeSO4 है फेर सल्फेट, उसमें Fe की चार्ज +2 है, याद कर लो। FeSO4 में Fe की चार्ज +2 है। और सल्फ्यूरिक एसिड इसको मीडियम प्रोवाइड करता है। बेटा यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड इसको मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, एसिडिक मीडियम। और बन गया आगे MnSO4, प्रोडक्ट में क्या बनाए, MnSO4 बनाए। और MnSO4 में Mn का चार्ज +2 है। बेटा MnSO4 के अंदर, MnSO4 के अंदर जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है, देखो। और ये फेरिक सल्फेट है, बेटा ये है फेरिक सल्फेट, इसमें Fe की चार्ज +3 है। और बाकी पोटाशियम सल्फेट और वाटर, इनमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ ही नहीं। अब हमें देखना है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। तो KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन 7 था, 7 से 2 हुआ है, इसका मतलब रिडक्शन हुई है। जस्ट आपको ये पहचान है कि किसके अंदर रिडक्शन हो रही है, किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है। बेटा रिडक्शन का मतलब इसकी चार्ज कम हुई है, 7 से 2, और 7 से क्या हुई है, इसकी 2 हुई है, तो इसका मतलब इसने गेन किए हैं 5 इलेक्ट्रॉन। और FeSO4 में Fe की चार्ज 2 से 3 हुई है, इसका मतलब Fe ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। देखो पहले ये देखो कि ऑक्सीडेशन किसके अंदर हुई है, रिडक्शन किसके अंदर हुई है। कभी कभी सिंपली क्वेश्चन बेटा पूछ लेते हैं कि ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, बस इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि बच्चे को इसके बारे में इल्म है या नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पता है या नहीं है, और ये पता है इसको कि किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, किसके अंदर रिडक्शन हो रही है। हाँ, अब इसको बैलेंस करने के लिए बेटा दो चीजें आपको बैलेंस करनी पड़ेंगी। दो चीजें बैलेंस करेंगे पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। पहली बात कि जिन एलिमेंट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है वो एटम बराबर होने चाहिए। जिन एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है वो एटम को बैलेंस करना है हमने। बेटा उन एटम को बराबर करें जिनके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। अब देखो रिडक्शन हो रही है Mn में, Mn का एक एटम इधर भी एक है, Mn बराबर है। बेटा Mn में रिडक्शन हो रही है, Mn का एक एटम इधर भी एक एटम है, बैलेंस है। ऑक्सीडेशन हो रही है आयरन के अंदर, आयरन का यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे देखो एक एटम है, यहाँ पे आयरन के 2 एटम है, इधर देखो आयरन के 2 एटम है, ये बराबर नहीं है। तो इसके लिए क्या कर दिया, इधर 2 लगा दिया, बस एटम को बराबर किया हमने। पहले हमने एटम को बराबर करना था, Mn ऑलरेडी बराबर है, बाकी किसी चीज को बराबर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, खुद ही बैलेंस हो जाएगी। उन एटम्स को बराबर करो जिनके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। बेटा उन एटम्स को बैलेंस करो जिनके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। तो Mn एक था, इधर भी एक है, Fe इधर एक है, इधर 2 है, Fe2 है, इसके आगे 2 लगाया मैंने, इधर देखो। अब एक Fe एक लूज करता है, एक Fe का एटम एक लूज करता है इलेक्ट्रॉन, बेटा +2 से +3, तो 2 Fe कितने लूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन में Fe दो Fe 2 लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। बेटा 2 Fe के एटम 2 लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और Mn कितने गेन कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को बराबर कर दो, क्या करोगे फिर, Mn के जो 5 इलेक्ट्रॉन से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो Mn वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेटा Mn वाली इक्वेशन को क्या करेंगे आप लोग, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 2 लगा दिया, इधर देखो 2 लगाया, और इधर भी 2 लगा दिया, बस Mn वाली इक्वेशन के आगे 2 लगाना है। Mn वाली इक्वेशन में रिडक्शन हो रही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, इधर 2 लगाया, इधर भी 2 लगाया। और Fe में ऑक्सीडेशन हो रही है, 2 Fe 2 लूज करेंगे, तो
इसके आगे 5 लगाएंगे तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके आगे 5 लगाना पड़ेगा, तो इसके आगे आपको 5 लगाना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। बेटा ये 2 आगे लिखा हुआ है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, और इधर क्या लगेगा 5 लगेगा बस। अब उसके बाद देखो बाकी क्वेश्चन ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगी। देखो किस तरह, SO4 यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, 18 SO4 है इधर। अब देखो इधर कितने SO4 हैं, 3 को 15, बेटा 3 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो गए, 15 और 2 कितने हो गए, 17 हो गए, 17 और 1 ही 18 हो गए, बैलेंस हो गई। SO4 भी बराबर है। अच्छा अब देखो हाइड्रोजन कितनी है इधर, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हाइड्रोजन है, तो वाटर के आगे 8 लगा दिए, बैलेंस होगी। तो पूरी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले उन एटम्स को बराबर करो जिनके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, उन एटम को बराबर कर दिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को बराबर करेंगे तो बेटा पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और इसके अंदर देखो आपसे पूछा जाएगा, कोफिशिएंट का पूछा जाएगा कि भाई इसको बैलेंस करेंगे तो कोफिशिएंट क्या लगेगा, वाटर का आगे कोफिशिएंट क्या लगेगा, वाटर का कोफिशिएंट 8 होगा इसके अंदर, या MnSO4 का कोफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा, Fe2SO4 का Fe2SO4 का कोफिशिएंट 5 होगा। तो ये कोफिशिएंट आपको याद करने पड़ेंगे, या सबको कहते हैं बैलेंस करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा आपको कि इनके आगे कोफिशिएंट कौन सा लगेगा। अब स्टेप वाइज बैलेंस कैसे करते हैं, अब बेटा ये सेम इक्वेशन है, इसको स्टेप वाइज किस तरह बैलेंस करना है। अब देखो इसको स्टेप वाइज कैसे बैलेंस करना है। अब देखो ये क्वेश्चन बेटा आयनिक फॉर्म में दी गई है, पर मैग्नेट आयन प्लस Fe2 प्लस H एसिडिक मीडियम को शो कर रहा है, Mn+2 प्लस Fe3, इसको हमने बराबर करना है स्टेप वाइज। देखो फर्स्ट ईयर इंटर की क्लासेस में आप लोगों ने स्टेप वाइज इक्वेशन पढ़ी थी, तो मैंने इक्वेशंस को स्टेप वाइज भी बैलेंस करवा रहा हूं आपको कि एक एक स्टेप करके किस तरह बैलेंस करते हैं। बेटा स्टेप वाइज किस तरह बैलेंस करेंगे, अब देखो पहला स्टेप, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, 7 लिख दिया। MnO4-1 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 7 निकलेगा। बेटा ये वैसे भी देखो बहुत बार यूज हुआ है, याद होगा आप लोगों को। Fe का +2 है, Fe+2 से +3 हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है इसके अंदर। देखो Fe का ऑक्सीडेशन +2 से +3 ऑक्सीडेशन, और MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन 7 है, 7 से 2 का मतलब इसके अंदर रिडक्शन हुई है 5 इलेक्ट्रॉन्स की, तो Mn में रिडक्शन हुई है 5 इलेक्ट्रॉन्स की, और Fe में ऑक्सीडेशन हुई है 1 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 1, सेपरेट ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इनको आपने अलग अलग करना है, ऑक्सीडेशन हाफ को अलग करना है, रिडक्शन हाफ को अलग करना है। अब देखो MnO4 से Mn2 बन रहा है, बेटा MnO4 से Mn2 बना है, तो MnO4 से Mn2 बन गया। इसके अंदर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, किसके अंदर हो रही है, Mn में 7 से 2, तो MnO4 के अंदर रिडक्शन हुई है, Mn के अंदर रिडक्शन हुई है 7 से 2। अच्छा Fe2 से Fe3 हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है 2 से 3, तो आयरन के अंदर ऑक्सीडेशन हुई है। तो ये तो पता चल गया कि आयरन के अंदर ऑक्सीडेशन हुई है और Mn के अंदर रिडक्शन हुई है। बेटा इस तरह की चीजें, मतलब कभी कभी इस तरह की बेसिक चीजें भी आ जाती हैं। अच्छा बैलेंस एटम व्हिच आर ऑक्सीडाइज रिड्यूस, उन एटम्स को बराबर करें जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुए। ऑक्सीडाइज कौन हुआ, रिड्यूस कौन हुआ, रिड्यूस हुआ है Mn, वो बराबर है, एक एटम उधर भी एक। ऑक्सीडाइज आयरन हुआ, वो भी बराबर है, चलो ठीक है बराबर हो गए, ये एटम ऑलरेडी बराबर हो गए। अच्छा अब क्या है स्टेप 3 में, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O।
ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल लगाते हैं। अब देखो यही बेटा स्टेप वाइज बैलेंस करने का तरीका है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल लगाते हैं। अब देखो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, इधर देखो ऑक्सीजन 4, इधर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए। देखो 4 वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। जब वाटर मॉलिक्यूल लगाएंगे हम तो हाइड्रोजन कितनी हो गई, 8 हो गई है बेटा। वाटर मॉलिक्यूल लगाएंगे तो हाइड्रोजन कितनी हो गई, 8, इधर 8 एच लगा दिए। इसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कोई बैलेंस करेंगे नहीं, इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ही नहीं। उसके बाद चौथा स्टेप है बैलेंस चार्जेस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने सॉरी चार्जेस को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे। तो याद कर लो रिडक्शन के इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट की साइड पर लगते हैं, याद कर लो ये बेटा। रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन लगते हैं ना, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लगते हैं रिएक्टेंट की साइड पर, देखो। और कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, जितना फर्क है, देखो 7 से 2 कितने का फर्क है, 7 से 2 5 का फर्क है, तो आपको 5 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे रिएक्टेंट की साइड पर। 5 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट की साइड पर लगाओगे तो चार्जेस देखो बराबर हो गई। कैसे, Mn के चार्ज +2 है, प्रोडक्ट साइड पे चार्ज +2 है, तो रिएक्टेंट साइड पर भी चार्ज +2 हो जाएगी। कैसे, 5 इलेक्ट्रॉन 5 माइनस के, 8 हाइड्रोजन 8 प्लस के, और 1 ये माइनस का, तो 8 में से 6 जाएंगे, बाकी बचेंगे 2। इधर 2 प्लस की चार्ज, इधर भी 2 प्लस की चार्ज, बैलेंस हो गई बेटा। चार्जेस तो बराबर हो गई हैं। अब हम आगे आएंगे। अच्छा, अब आयरन के अंदर चार्जेस को बराबर करो, तो आयरन देखो Fe2 से Fe3 हुआ है, एक लूज कर रहा है आयरन, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे लगाया हमने, 1 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे लगाया हमने, 1 लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर 3 चार्ज प्लस की, तो अब क्या आ गया +2, इधर भी +2, बैलेंस हो गई। स्टेप 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट एंड गेन। जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो रहे हैं इनको बराबर कर दो बेटा। गेन हो रहे थे 5 इलेक्ट्रॉन, गेन कितने हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, लूज हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेटा इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करने से 5Fe2 हो जाएगा, 5Fe3 होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं 5, लूज भी हो रहे हैं 5। अब इनको ऐड कर दो, जब आप ऐड करेंगे, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 में कैंसिल हो जाएंगे, और ये इक्वेशन बन जाएगी Mn4 + 5Fe2 + 8H एरो, Mn+2 Fe3 5Fe3 + 4H2O। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। अब चार्जेस को अगर हम बराबर करेंगे, चार्जेस को देखेंगे, तो इसके ऊपर बेटा चार्ज है +3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो गया। इसके ऊपर चार्ज है +2, तो 15 और 2 कितने हो गए, 17 हो गए। तो इधर चार्ज 17 है प्लस की, इधर भी चार्ज देखो प्लस की 17 होगी। 8 हाइड्रोजन 8 प्लस के, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 18 प्लस के, 18 प्लस में से 1 जाएगा तो 17 प्लस के, इधर भी 17 है, उधर भी 17 है, तो इसका मतलब है चार्जेस क्या हो गई बेटा, बराबर हो गई। चार्जेस क्या है, बैलेंस है। अच्छा, ये दूसरी इक्वेशन है देखो, और ये बेटा ये इक्वेशन फेडरर की बुक में गिवन है। ये इक्वेशन देखो फेडरर की बुक की है, इसके अंदर है Cr2O7-2 प्लस H2CO3 सल्फ्यूरिक एसिड Cr+3 और प्लस HSO-1। अब इनमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालें,
क्रोमियम का बेटा पता होगा आप लोगों को कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होता है। Cr2O7 में क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होता है, 6 होता है। अगर पता है आप लोगों को, क्योंकि ये कैलकुलेट करके हम कल हमने पढ़ा था कि Cr2O7-2 में क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है अकेले क्रोमियम का। अब H2SO3 में बेटा, H2SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ये कैलकुलेट किया हुआ है, +4 है। और HSO4-1 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, वो भी कैलकुलेट किया हुआ है। तो अब देखो क्रोमियम की चार्ज +6 से +3 हुई है बेटा, क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 से +3 हुआ, इसका मतलब है क्रोमियम में रिडक्शन हुई है और सल्फर में ऑक्सीडेशन हुई है, +4 से +6 में ऑक्सीडेशन हुई है। तो पता चल गया कि किसके अंदर रिडक्शन हुई है, किसके अंदर ऑक्सीडेशन। तो पहले स्टेप में सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, ऑक्सीडेशन को अलग कर दो, रिडक्शन को अलग कर दो। देखो ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को अलग अलग करना है। तो Cr2O7-2 Cr3 में तब्दील हो गया और इसमें क्या हुई, क्रोमियम रिडक्शन हुई है 6 से 3। H2SO3 HSO4 में तब्दील हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है सल्फर में 4 से 6, सल्फर में ऑक्सीडेशन हुई है 4 से 6। बेलन मतलब अलग अलग कर दिया दोनों को, ऑक्सीडेशन को हमने अलग किया, रिडक्शन को हमने अलग किया। स्टेप 2, बैलेंस एटम व्हिच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। एटम्स को बराबर करो जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुए हैं। जो एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुए हैं उनको बैलेंस करना है। जो बेटा एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हुए हैं उनको क्या करना है, बैलेंस करना है। अच्छा, रिड्यूस हुआ है क्रोमियम, बेटा रिड्यूस क्रोमियम हुआ है, क्रोमियम के 2 एटम है, इधर क्रोमियम का 1 है, इसका आगे 2 लगा दिया हमने। इधर देखो, बेटा क्रोमियम के 2 एटम थे, इधर 2 लगा दिया हमने, बैलेंस हो गया। अच्छा, ऑक्सीडेशन सल्फर में हो रही है, सल्फर ऑलरेडी बराबर है बेटा, सल्फर क्या है, ऑलरेडी इक्वल है, ऑलरेडी बराबर है, इसलिए लगाने की कोई जरूरत ही नहीं हमें। ठीक है, सल्फर के आगे कुछ नहीं लगाएंगे हम। अब उसके बाद है बैलेंस ऑक्सीजन बाइंडिंग H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर मॉलिक्यूल लगाने पड़ेंगे बेटा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे हम, वाटर मॉलिक्यूल लगा देंगे। तो ऑक्सीजन इधर कितनी है, 7 है, 7 वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए, 7 ऑक्सीजन के लिए वाटर मॉलिक्यूल 7 लग गए। हाइड्रोजन कितनी है, 14 H लग गए, बैलेंस हो गए। अच्छा, इस पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है बेटा, इधर देखो ऑक्सीजन 3, इधर 4, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लगाएंगे। जाहिर ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, एक वाटर मॉलिक्यूल लगा दिया। और हाइड्रोजन कितनी होगी, 2 और 2 ये 4 होगी हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है तो 3 H लगा दिए हमने बेटा, जहां पे हाइड्रोजन 1 थी 3 H लगा दिए हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट एंड गेन। तो क्रोमियम का एक एटम कितने गेन कर रहा है, देखो बेटा क्रोमियम का एक एटम गेन कर रहा है 6 से 3, कितने, 6 से 3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम का एटम एक कितने गेन कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2 क्रोमियम का एटम गेन करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। बेटा क्रोमियम के एटम डबल है तो इलेक्ट्रॉन भी डबल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डबल है तो एटम डबल है। एटम क्रोमियम के 2 एटम है, एक एटम 3 गेन कर रहा है तो 2 गेन करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो इधर लगाया दिए 6 इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे क्यों लगाए हमने, क्योंकि क्रोमियम में रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन जो लगते हैं वो रिएक्टेंट की साइड पर लगते हैं, रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन लगेंगे वो रिएक्टेंट की साइड पर लगेंगे। अब देखो क्रोमियम की चार्ज क्या है बेटा, +3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +6 बेटा, +3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +6 हो जाएगा। ठीक है, इस साइड पे चार्ज +6 है, 6 इलेक्ट्रॉन 6 माइनस के, 14 हाइड्रोजन 14 प्लस के और 2 ये माइनस के। अगर आप इसका बैलेंस करेंगे, इसको देखेंगे तो इधर भी 6 चार्ज बचेगी बेटा, इधर भी चार्ज क्या आएगी, इधर चार्ज 6 होगी, उधर भी चार्ज क्या है 6 है। ठीक है, तो ये चार्जेस देखो बैलेंस हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद
सल्फर की इक्वेशन को देखो, और सल्फर लूज करता है 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, +4 से +6, तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे लगा दिए। और चार्जेस भी देखो बैलेंस हो गई। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +6 हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन से लॉस किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे लगा दिए। 2 इलेक्ट्रॉन 2 माइनस के, 3 हाइड्रोजन 3 प्लस के, और एक ये माइनस का। तो माइनस का 2 और माइनस का 1, ये माइनस के 3 और प्लस के 3 बराबर 0 के। इधर भी 0 चार्ज है, इधर भी देखो 0 है। बेटा रिएक्टेंट साइड पर भी 0, तो प्रोडक्ट साइड पर भी ओवरऑल चार्ज 0 आ गई। इसका मतलब चार्जेस बैलेंस हो गई। नाउ बैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट एंड गेन। अब जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो रहे हैं इनको बराबर कर दो। बेटा जो इलेक्ट्रॉन लास्ट और गेन हुए इनको बराबर कर दो। अब देखो कितने लास्ट कितने हो रहे हैं, लास्ट हो रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन, और गेन कितने हुए 6। बेटा क्रोमियम गेन कर रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, आपने देखा होगा क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और लूज कितने हुए 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो इक्वेशन है उसको 3 से क्या करना है बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अच्छा जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि क्रोमियम वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना है कि क्रोमियम के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटा क्रोमियम इलेक्ट्रॉन 6 है, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्रोमियम को मल्टीप्लाई किया ही नहीं हमने। इस इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 3 आएगा, इधर भी 3 हो जाएगा, इधर भी 3 आएगा, इधर 9 हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है। हाँ अब क्या करेंगे इनको, बेटा इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, लूज हो रहे 6 इलेक्ट्रॉन और गेन भी हुए 6 इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन जो गेन हो रहे हैं वो 6 है, क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। अब जब इलेक्ट्रॉन बराबर है तो उनको ऐड कर दो। अब इलेक्ट्रॉन बराबर है तो इनको क्या करोगे, ऐड करोगे, दोबारा इक्वेशन को ऐड करोगे। ऐड करने से कौन सी चीजें कैंसिल होंगी, 6 इलेक्ट्रॉन 6 में कैंसिल हो गए। बेटा जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो 6 में कट गए। 9 एच आयंस हैं, इधर 14 एच आयंस हैं। बेटा इधर 9 एच आयंस, इधर कितने हैं 14 एच आयंस हैं, तो 9 एच आयंस कैंसिल हो जाएंगे, इधर 5 एच आयंस बचेंगे। इधर 7 वाटर मॉलिक्यूल हैं, इधर 3 वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये 3 वाटर मॉलिक्यूल कम है, ये कट जाएंगे, उधर बचेंगे। अब देखो जो चीज जहां ज्यादा होगी वो बचेगी। बेटा 9 एच आयंस कम है और 14 एच आयंस ज्यादा है, तो 9 एच आयंस कैंसिल हो जाएंगे और बाकी बचेंगे 5 एच आयंस। तो इधर देखो Cr2O7 -2 बचेगा, Cr2O7 -2 बचेगा, इधर 3H2SO3 बचेगा इधर, और 14 में से 9 जाएंगे। बेटा 14 एच आयंस उसमें 9 जाएंगे, बाकी बचेंगे 5 एच आयंस। इधर क्या बचेंगे 2Cr+3 बचेगा, 3HSO4 -1 बचेगा, और वाटर मॉलिक्यूल इधर 3 है, इधर 7 है, 4 वाटर मॉलिक्यूल बचेंगे। अब देखते हैं चार्जेस कितनी बचती है। बेटा -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आ जाएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, +3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +6 आ जाएगा। अगर इसका हम हिसाब किताब करेंगे तो प्लस का 6 और माइनस का 3 का मतलब भी प्लस का 3 बचेगा इधर। इधर देखो 5 एच आयंस प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं, ये चार्जेस हैं, इधर भी +3 बचेगी, इधर भी +3। इसका मतलब ये बैलेंस हो गई। ये फेडरर की बुक में इक्वेशन थी, जो मतलब ये बैलेंसिंग इक्वेशन में बेटा ये इक्वेशन गिवन थी, फेडरर की बुक में थी। अच्छा दूसरी ये क्वेश्चन गिवन थी, बेटा फेडरर की बुक में दूसरी ये क्वेश्चन गिवन थी बैलेंस करने के लिए।
MnO4 -1 प्लस H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड है बेटा, ये हाइड्रोजन पराक्साइड एरो Mn+2 प्लस O2, ये इक्वेशन गिवन थी इसके अंदर। अब MnO4 -1 में Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है बेटा। MnO4 -1 में जो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलता है वो +7 है, और +7 से +2 हुआ है। +7 से +2 का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर रिडक्शन हुई है 5 इलेक्ट्रॉन की। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा बेटा, ये हाइड्रोजन पराक्साइड है। हाइड्रोजन जो पराक्साइड होता है ना H2O2, हाइड्रोजन पराक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होता है। ये कल आपको मैंने समझाया था, ऑक्सीडेशन नंबर जब हम मालूम कर रहे थे कि H2O2 उसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 है और O2 का 0 होगा, तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन हुई है -1 से 0। सबसे पहला स्टेप है इनको अलग अलग करना बेटा, इनको सेपरेट करना। स्टेप 1 सेपरेट या स्प्लिट हाफ रिएक्शन, इनको अलग अलग करना है। ऑक्सीडेशन हाफ को अलग करना है, रिडक्शन हाफ को अलग करना है। तो MnO4 से Mn2 बन गया, रिडक्शन हुई है। MnO4 से Mn2 बना है, रिडक्शन हुई है, +7 से +2। H2O2 से ऑक्सीजन बन गया है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हुई है ऑक्सीजन में -1 से 0 बेटा, -1 से 0 ऑक्सीडेशन हुई है ऑक्सीजन के अंदर। स्टेप 2 में क्या करना है, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल लगाना पड़ेगा बेटा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे हम, वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, इधर 4 ऑक्सीजन है, तो आपको 4 वाटर मॉलिक्यूल लगाने पड़ेगा। यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन तो 4 वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए। और हाइड्रोजन कितनी है, 8 है। हाइड्रोजन कितनी 8 है, तो 8 HNs लगा दिए बस बेटा। 4 ऑक्सीजन थी, 4 वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए। हाइड्रोजन कितनी थी, 8 थी, 8 HNs लगा दिए, बैलेंस है। H2O2 से O2 बना है, H2O2 किस में तब्दील हुआ है, O2 के अंदर तब्दील हुआ है, ठीक है। अब इधर हाइड्रोजन 2 हैं, इधर 2 HNs लगा दो, बैलेंस है। ये बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस होगी। अब आते हैं बैलेंस चार्जेस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। चार्जेस को बराबर करना इलेक्ट्रॉन लगाकर। तो देखो Mn में रिडक्शन हो रही है बेटा, Mn के अंदर रिडक्शन हो रही है, तो Mn में जो इलेक्ट्रॉन लगेंगे वो 5 लगेंगे। क्यों 5 क्यों लगते हैं, क्योंकि 7 से 2 में 5 का फर्क है, तो 5 इलेक्ट्रॉन लगेंगे रिएक्टेंट की साइड पर। तो देखो MnO4 वाली इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पर लगा दिए, तो चार्जेस बराबर होगी। कैसे, Mn के ऊपर +2 चार्ज है, 5 इलेक्ट्रॉन 5 माइनस के, 8 हाइड्रोजन 8 प्लस के, एक ये माइनस का। तो अब देखो अगर इसका हम मतलब निकालेंगे चार्ज, तो 8 में से जब 6 जाएंगे तो +2 बचेगा, इधर भी +2 है, चार्ज बराबर होगी। H2O2 से O2 बनाए, अच्छा 2 हाइड्रोजन आयंस हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, एक ऑक्सीजन एक लूज करेगा, 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे लगा दिए मैंने, क्योंकि 2 ऑक्सीजन के एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, इधर 2 माइनस के हो गए, इधर 2 प्लस के, माइनस और प्लस क्या हो गया, कट गया बेटा, माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो गए, 0 चार्ज, इधर भी 0 चार्ज है। इसका मतलब है चार्जेस बराबर हो गई। जब चार्जेस बराबर हो गई हैं, इलेक्ट्रॉन का, अब इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है। अब इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए आपको मैं बता देता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। अब जो स्टेप आता है वो है इलेक्ट्रॉन को बराबर करना बेटा। अब जो स्टेप आएगा वो इलेक्ट्रॉन को बराबर करने का स्टेप होगा, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन को बराबर करना पड़ेगा। जो लूज और गेन इलेक्ट्रॉन हुए इनको इक्वल करना है। तो गेन हो रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन और लूज हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे हम, 5 वाली इक्वेशन जहां पे 5 इलेक्ट्रॉन है उसको 2 से, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। और जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। इधर देखो, अच्छा ये चलो सेम स्टेप रिपीट हो गया है। अब देखो इसको बेटा,
अच्छा, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट एंड गेन, जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो रहे हैं उनको बराबर करना है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, एमएन वाली इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है बेटा। जो एमएन वाली इक्वेशन थी इसको मल्टीप्लाई करना था हमें 2 से, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। इक्वेशन तो पहले अब समझा चुका हूं मैं। और H2O2 वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो भी इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। तो अब देखो, जो गेन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो 10 है, जो लूज हो रहे हैं वो भी 10 है। जो बेटा गेन हो रहे हैं वो 10 है, और जो लूज हो रहे हैं वो भी क्या है इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 में कैंसिल हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, कैंसिल हो गए। अच्छा, इधर 10 एच आयंस हैं, इधर 16 एच आयंस हैं। बेटा इधर 10 एच आयंस हैं, इधर कितने हैं, 16 एच आयंस, तो 6 एच आयंस बचेंगे इधर। बाकी क्वेश्चन पूरी आएगी। 2MnO4 आएगा, इधर 5H2O2 आएगा। देखो 2MnO4 आएगा, 5H2O2 आएगा, 16 एच आयंस हैं, इधर 10 एच आयंस हैं, इधर 6 एच आयंस बचेंगे। 2Mn+2, 5O2 और 8H2O। अच्छा, अगर हम इसकी चार्जेस को निकालेंगे तो बेटा O2 तो वैसे भी 0 है, वाटर भी 0 है, इसके ऊपर चार्ज है +2 +4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 हो गया। 6 एच आयंस प्लस के हैं, 6 प्लस की चार्ज होगी, इसके ऊपर -1 चार्ज है, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करके -2 हो गया, तो जवाब आ गया +4। इधर भी +4, उधर भी +4। तो ये जो दो इक्वेशन थी बेटा, ये फेडरर की बुक की इक्वेशंस हैं, ये दोनों इक्वेशन फेडरर की बुक की हैं। इसके अलावा जितनी फेडरर के बुक के अंदर छोटी छोटी इक्वेशंस थी वो हल करवाई है मैंने इधर। अब उसके अंदर बेटा छोटी इक्वेशंस गिवन है कि भाई N2 और H2 मिलकर NH3 बना रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। देखोगे आपको मिलेंगी उधर शार्ट क्वेश्चंस के अंदर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, तो नाइट्रोजन 0, हाइड्रोजन भी 0। अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन है +1, बेटा एक हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज +1 है, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है -3। अब बताओ रिडक्शन किसके अंदर हुई है, रिडक्शन हुई है नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइज कौन हुआ, हाइड्रोजन, 0 से +1। बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है 0 से +1, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अमोनिया के अंदर -3 है, अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो -3 है। तो रिडक्शन नाइट्रोजन के अंदर हुई और हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीडेशन हुई है। Fe+O2 Fe2O3। अब Fe भी 0, ऑक्सीजन भी 0 है, Fe भी एलिमेंट, ऑक्सीजन भी एलिमेंट, मगर Fe2O3 में Fe की चार्ज +3 है, इसका मतलब है Fe के अंदर ऑक्सीडेशन हुई। जो ऑक्सीजन था 0 वो -2 हो गया है, ऑक्सीजन बेटा जो 0 था वो -2 हुआ, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के अंदर रिडक्शन हुई है। जस्ट ये बताना था कि किसके अंदर ऑक्सीडेशन हुई है, किसके अंदर रिडक्शन हो रही है। इसको देखो, कोबाल्ट प्लस क्रोमियम, एरो कोबाल्ट 2 क्रोमियम 2। अब देखो कोबाल्ट जो 0 था बेटा, कोबाल्ट जो 0 था वो +2 हुआ है, कोबाल्ट जो 0 था वो +2 हो गया, इसका मतलब है कोबाल्ट के अंदर ऑक्सीडेशन हुई, कोबाल्ट ऑक्सीडाइज हुआ है, कोबाल्ट क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। और क्रोमियम क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। इनको बराबर करना था। अब बराबर कैसे करेंगे, कोबाल्ट 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बेटा, कोबाल्ट 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्रोमियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए क्रोमियम वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने। देखो कोबाल्ट 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्रोमियम गेन कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्रोमियम वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और फिर इनको दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोबारा ऐड करने से ये इक्वेशन बन गई। कोबाल्ट और क्रोमियम को आगे 2 लगा दिया हमने। क्यों भाई क्रोमियम को आगे 2, क्योंकि एक क्रोमियम 1 गेन करता है, 2 क्रोमियम 2 गेन करेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने गेन होंगे। अब जो हिसाब किताब करेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर का, वो चार्जेस का, तो Cr के ऊपर +2 चार्ज है, +2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +4, और कोबाल्ट के ऊपर +2 है तो +6 हो जाएगी, इधर +6 चार्ज है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो बेटा बैलेंस करना था जस्ट इसको देख लो, क्लोरीन प्लस आयोडाइड
I2 प्लस क्लोराइड। ये सेम बेटा सारी क्वेश्चंस फेडरल के बुक के अंदर गिवन है, ये क्वेश्चंस है फेडरल के बुक के अंदर गिवन है। तो Cl2 जीरो है, यहां 0 से -1 रिडक्शन, Cl2 क्लोरीन जो 0 था -1 का मतलब इसके अंदर रिडक्शन हुई है। जो आयोडाइड -1 है उसे I2 बन गया 0, ऑक्सीडेशन हुई है। अब बैलेंस कैसे करेंगे? देखो बेटा बैलेंस करने के लिए ये जो क्लोरीन Cl2 है इसके आगे 2 लगा देंगे, ताकि इधर भी 2 क्लोरीन के एटम हो, इधर भी 2 हो, और 2 क्लोरीन 2 गेन करेंगे। आयोडाइड के एटम इधर 2 हैं, इधर I2 बन गया, इधर भी 2 एटम है। तो एक आयोडाइड 1 लूज करता है, 2 आयोडाइड 2 लूज करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगी। इसके आगे Cl2 हो जाएगा +2 आयोडाइड, फिर 2 क्लोराइड +4। अब चार्जेस को देखेंगे तो इधर भी 2 माइनस की चार्ज है, इधर भी 2 माइनस की चार्ज है, बैलेंस हो गई चार्जेस। अच्छा फिर इसको देख लो बेटा, Au3, Au +3 चार्ज है, +H2 हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद ऑक्सीडाइज होगा, Au को रिड्यूस कर रहा है। तो Au3 +H2 एरो H प्लस Au हो गया। इसका मतलब है Au की चार्ज +3 थी, 0 हो गई। बेटा Au जो गोल्ड था, गोल्ड की चार्ज +3 थी पहले, वो 0 होगी। इसका मतलब है गोल्ड रिड्यूस हुआ है, और गोल्ड को रिड्यूस किसने किया? हाइड्रोजन गैस ने, और हाइड्रोजन गैस खुद ऑक्सीडाइज हो गई। अच्छा तो गोल्ड कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? बेटा 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक गोल्ड का एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और हाइड्रोजन लूज कितने करता है इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, H2 से H बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम? गोल्ड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, H2 की इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। बेटा गोल्ड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। बेटा दोनों को हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। और इस इक्वेशन में देखो चार्जेस बैलेंस हो गई। अच्छा ऊपर इधर देखो, ये ग्लूकोस है। बेटा ग्लूकोस में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। देखो ग्लूकोस में, ग्लूकोस की कंबशन हो रही है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का +4 है। इसका मतलब है ग्लूकोस में जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। बेटा ग्लूकोस के अंदर जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हुआ 0 से +4, और जो ऑक्सीजन गैस है वो वाटर में तब्दील हो गई है, तो -2 होगा। इसका मतलब ऑक्सीजन के अंदर रिडक्शन हुई है, ऑक्सीजन के अंदर क्या हुई है? रिडक्शन हुई है, ऑक्सीजन रिड्यूस हुई है। ये जो ऑक्सीजन है बेटा रिड्यूस हुई है। अब इसको देख लो, मीथेन में कार्बन के ऊपर चार्ज है -4। बेटा मीथेन में कार्बन के ऊपर चार्ज -4, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन के ऊपर चार्ज है +4। देखो मीथेन में जो कार्बन इसके ऊपर चार्ज -4, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के ऊपर चार्ज है +4, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुई है। और ऑक्सीजन जो है इधर 0 है, इधर क्या है? -2। वाटर के अंदर, वाटर के अंदर -2, कार्बन डाइऑक्साइड में -2 है, वाटर के अंदर भी -2, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी -2। इसका मतलब ऑक्सीजन चाहे कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो या वाटर में तब्दील हो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है माइनस में है, ऑक्सीजन में रिडक्शन हुई है, ऑक्सीजन रिड्यूस हुई है, ऑक्सीजन रिड्यूस हुई है, जबकि जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो सिर्फ जस्ट आपको बताना है कि किसके अंदर ऑक्सीडेशन हुई है, किसके अंदर रिडक्शन हुई है। इसको देख लो बेटा, ClO4 -1, ClO3 -1, ये सारे जो है बेटा एग्जांपल दी गए हैं फेडरल की बुक से। ClO4 -1 से ClO3 -1 बना है, तो यहाँ पे क्लोरीन +7 है, यहाँ पे क्लोरीन +5 है। बेटा क्लोरीन 7 से 5 का मतलब है क्लोरीन के अंदर रिडक्शन हुई है। अब बराबर करना है इनको। अब इस रिएक्शन को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल लगा दिया हमने। प्रोडक्ट साइड पर एक वाटर मॉलिक्यूल लगा दिया। बेटा ऑक्सीजन यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 थी। ऊपर वाली इक्वेशन में देख लो, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर 3, एक वाटर मॉलिक्यूल लगा दिया।
वाटर मॉलिक्यूल एक लगेगा और हाइड्रोजन आयंस दो लगेंगे। और क्लोरीन कितने गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पे लगा देंगे, चार्जेस बराबर हो गई। CH3 के ऊपर चार्ज -1 है, दो इलेक्ट्रॉन दो माइनस के, दो हाइड्रोजन दो प्लस के कैंसिल हो गए, एक माइनस का चार्ज, इधर भी एक माइनस की चार्ज। अच्छा फिर उसके बाद NO3 -1 Br -1 प्लस Br -1 NO और उसके बाद Br2 बन गया। तो बेटा NO3 में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस का 5 है, NO3 के अंदर नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, NO के अंदर जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। तो NO3 में +5 से +2 का मतलब रिडक्शन हुई है। क्या हुई है इसके अंदर, रिडक्शन हुई है नाइट्रोजन के अंदर, +5 से +2। और जो Br माइनस का है वो 0 हो गया, ऑक्सीडेशन हुई है ब्रोमीन, ब्रोमाइड आयन में। बेटा जो ब्रोमाइड आयन है उसके अंदर ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे हम, हमने बैलेंस करना है इसको। अच्छा बैलेंस कैसे करेंगे फिर, अलग अलग करना पड़ेगा हमें, इक्वेशंस को हमने अलग अलग करना पड़ेगा। तो बेटा NO3 से NO बनेगा, NO3 NO में तब्दील हो रहा है, जो NO3 था वो तब्दील किसके अंदर हुआ है, NO के अंदर। NO3 NO में तब्दील हुआ, जब NO3 NO में तब्दील होगा तो इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, दो वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, वाटर मॉलिक्यूल दो लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 3 थी, इधर ऑक्सीजन 1 है, दो वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे। दो वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे तो हाइड्रोजन 4 H लगेंगे इधर। और NO कितने गेन कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट से लगा दिए, चार्जेस बराबर हो गए। देखो चार्जेस कैसे बराबर हुई, 3 इलेक्ट्रॉन 3 माइनस के, 4 हाइड्रोजन 4 प्लस के, एक ये माइनस का, बराबर हो गई चार्जेस। ब्रोमाइड आयन से ब्रोमीन बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं 2, इलेक्ट्रॉन लूज कितने हो रहे हैं 2, और गेन कितने हो 3। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इस इक्वेशन को 2 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से, उसके बाद ऐड करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके आप ऐड करोगे ना, क्या करोगे, ऐड करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, और ये पूरी इक्वेशन बैलेंस है। अच्छा उसके बाद इसको देखो, NO3 से NO2 बनाए, बेटा NO3 NO2 में तब्दील हुआ है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन से +5 है, इधर +4 है, NO2 गैस। अब बराबर कैसे करेंगे, ऑक्सीजन 3 है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन 3, इधर 2 ऑक्सीजन है, एक वाटर मॉलिक्यूल लगेगा, वाटर मॉलिक्यूल एक लगेगा तो हाइड्रोजन आयन 2 लगेंगे, वाटर मॉलिक्यूल एक और हाइड्रोजन आयन 2 लगेंगे इधर। देखो बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल और 2 हाइड्रोजन आयंस लगे। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं इधर, 5 + 5, इधर +4। बेटा इधर देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने का फर्क है, एक इलेक्ट्रॉन का फर्क है, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा। और कहां, रिएक्टेंट की साइड पर, रिएक्टेंट की साइड पर आपको एक इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ेगा। तो देखो NO3 के ऊपर चार्ज -1, दो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज +2, इसके ऊपर चार्ज -1, तो क्या हो जाएगा 0, इधर भी 0, बैलेंस हो गई इक्वेशन पूरी। इसको देखो IO3 से I2 बनाए, बेटा IO3 I2 में तब्दील हो गया है, हम कैसे इसको बैलेंस करेंगे, पहले देखो दोबारा मैं बता देता हूं आपको, समझा देता हूं। ठीक है, अब देखो IO3 -1 से I2 बनाए, इधर देखो, इधर आयोडीन के 2 एटम है, बेटा इधर आयोडीन के 2 एटम है, इधर एक है, इसके आगे 2 लगा दो, बैलेंस। भाई एटम बराबर हो गए ना, जिन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही थी आयोडीन के अंदर, वो एटम बराबर हो गए, इधर 2 एटम थे, इधर था एक एटम, इसके आगे 2 लगा दिया हमने। ऑक्सीजन कितनी हो गई 6 वाटर मॉलिक्यूल लगा दो, बेटा 6 वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए। अच्छा हाइड्रोजन आयन कितने लगेंगे, 12 लगेंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन आयन 12 लगेंगे। अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, +5 से 0, +5 से 0 का मतलब है एक आयोडीन 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है,
एक हाइड्रोजन का एटम गेन कर रहा है, तो दो हाइड्रोजन के एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। बेटा दो हाइड्रोजन के एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेड, तो इधर जीरो चार्ज है, इधर भी देखो जीरो चार्ज हो जाएगी। 12 हाइड्रोजन 12 प्लस के, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और 10 ये माइनस की, तो देखो जवाब क्या हो जाएगा बेटा? ये कैंसिल हो जाएंगे, जीरो, उधर भी जीरो। अच्छा अब आते हैं बेटा बेसिक मीडियम। बुक में तो गिवन नहीं है, मगर मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिक मीडियम ये थी एसिडिक मीडियम वाली क्वेश्चन। अब आते हैं बेटा बेसिक मीडियम। अच्छा बेसिक मीडियम में एक कोई फर्क है स्टेप का। ऑक्सीजन इज बैलेंस बाय OH आइंस। बेटा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH आइंस लगाते हैं, एंड हाइड्रोजन इज बैलेंस बाय वाटर। ये फर्क है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। देखो एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में ये फर्क है कि इन बेसिक मीडियम ऑक्सीजन इज बैलेंस बाय OH आइन, एंड हाइड्रोजन इज बैलेंस बाय H2O। बेटा ये फर्क है एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। चलो एक इक्वेशन कर लेते हैं इसकी। MnO4 -1, MnO4 -1 है, प्लस I नेगेटिव, ये बन जाता है MnO2। तो याद कर लो MnO4 बेसिक मीडियम में MnO2 में तब्दील होता है। बेटा एसिडिक मीडियम में MnO4 Mn2 में तब्दील होगा। ठीक है, अगर मीडियम एसिडिक है तो MnO4 Mn2 में तब्दील होता है। बेसिक में MnO4 MnO2 में तब्दील होगा। MnO4 MnO2 में तब्दील हो रहा है, तो बेसिक मीडियम वैसे भी, और प्लस IO3 बन गया नेगेटिव। अच्छा अब इसको बेसिक के तरीके से हल करना है हमने। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, और MnO2 में +4 है। बेटा MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। Mn में रिडक्शन हुई है 3 इलेक्ट्रॉन की। Mn के अंदर रिडक्शन बेटा 3 इलेक्ट्रॉन की हुई है, और यहां पे चार्ज इसका -1 है, और इसका चार्ज है +5। ऑक्सीडेशन हुई है और 6 इलेक्ट्रॉन की। बेटा -1 से +5 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, क्योंकि -1 -1 के बाद 0, बेटा -1 है, -1 0 +1
+2 +3 +4 +5, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन का फर्क है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। ठीक है, अब इनको अलग कर करेंगे, हम सेपरेट करेंगे इनको। MnO4 -1 O से क्या बन गया, MnO2 बना है। अब बेटा ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हैं, इधर 4 ऑक्सीजन, उधर पे 2 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हैं, उधर 2 ऑक्सीजन है। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हमें OH आयंस लगाने पड़ेंगे। बेटा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम OH आयंस लगाएंगे। ऑक्सीजन 4 हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें OH आयंस लगाने, वो भी डबल। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें OH आयंस लगाने पड़ेंगे, वो भी डबल। चार OH आयंस लगाएंगे। हालांकि कमी 2 की है बेटा, 2 की कमी है तो 4 लगेंगे, 1 की कमी है तो 2 लगेंगे, 3 की कमी है तो 6 लगेंगे, 6 की कमी है तो 12 लगेंगे। इसका मतलब है डबल लगते हैं। ऑक्सीजन इधर 4 थे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 थे, 2 ऑक्सीजन की कमी थी, OH आयंस डबल लगा दिए, OH आयंस लगाए डबल, 4 OH आयंस लगाए। 4 OH आयंस का जो हाफ होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल लगेगा यहाँ पे, एक यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लगाएंगे आप लोग बेटा, उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल लगेगा। तो आप देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों बैलेंस होगी। 4 ऑक्सीजन ये हो गई, 4 ऑक्सीजन ये, और 1 ऑक्सीजन ये, 5 ऑक्सीजन। तो 4 ऑक्सीजन ये, एक सॉरी 2 वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, जो 4 OH आयंस से 2 वाटर मॉलिक्यूल लगेगी, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल बेटा 2 लगेंगे। ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन ये हो गई, 2 ये, 6 ऑक्सीजन, 4 ये हो गई और 2 ये, 6 ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अच्छा हाइड्रोजन कितनी है, 4 है, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गए। तो इसका मतलब है OH आयंस के हाफ वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं बेटा, जितने OH आयंस हैं उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं। 4 OH आयंस है तो वाटर मॉलिक्यूल 2 लगेंगे। अच्छा अब दूसरी इक्वेशन में क्या है, I माइनस है, इससे IO3 बना है। इधर देखो बेटा, I नेगेटिव से IO3 बना है। इधर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है बेटा, 3 ऑक्सीजन है तो OH आयंस डबल लगते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH आयंस डबल लगाते हैं। डबल कितने, 3 का डबल कितना होगा, 6 OH आयंस। बेटा 6 OH आयंस लगे, तो 6 का हाफ, ये हाफ रिएक्शन बैलेंस, ये भी हाफ रिएक्शन बैलेंस है बेटा। अब इनको ऐड कर दो। अब ऐड करोगे, सॉरी ऐड करने से पहले इनको मल्टीप्लाई भी करना था, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन अब इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, तो अब इनको पहले इलेक्ट्रॉन को बराबर करते हैं, उसके बाद ऐड कर देते हैं। तो बेटा एक स्टेप रह गया इसके अंदर, मतलब डायरेक्ट मैंने कर दिया है। अब एक्चुअली इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर 6 है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होगी। चलो ठीक है, पता भी चल गया कि देखो मिस्टेक से, अब देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 3 है, इधर 6 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे बेटा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे हम, इसलिए ऊपर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 MnO4, इधर भी 2 लगेगा तो 4H2 हो जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बेटा। 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस इक्वेशन पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करता हूं,
इसको 2 लगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से, इधर भी 2 लगेगा, इधर भी 2 लगेगा, 8H आंसर। अब ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे मिटानी पड़ेगी ऊपर वाली। बेटा ये क्वेश्चन मिटाकर दोबारा लिखूंगा क्योंकि मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था। अब 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, अब ऐड कर देते हैं। अब ऐड करते हैं इसको। बेटा ऐड करने के बाद देखो कौन सी चीजें कैंसिल हो रही हैं इसके अंदर। 6 इलेक्ट्रॉन 6 में कैंसिल हो गए, जो 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे थे, 6 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे, कैंसिल हो गए आपस में। 3H2 है, इधर 4H2, एक H2 बचेगा, 6 OH कैंसिल हो जाएंगे, 2 OH इधर बचेंगे, और बाकी क्वेश्चन पूरी लिख दो। 2MnO4 -1 प्लस I नेगेटिव। बाकी देखो इधर क्या बचा है, एक वाटर मॉलिक्यूल बचा है रिएक्टेंट साइड पर, 2MnO2 बचा है प्रोडक्ट साइड पर। अच्छा इधर 2 OH हैं और प्लस IO3 नेगेटिव। अब चार्जेस निकालोगे तो बेटा एक माइनस का और ये माइनस का 1, -1 को 2 से मतलब माइनस का 2, तो ये माइनस के 3 हो गए, और इधर भी माइनस के 3 है, ये माइनस का 1 और ये माइनस के 2, माइनस के 3। इसका मतलब है चार्जेस बैलेंस हो गई हैं। तो बेटा ये बेसिक मीडियम की इक्वेशन थी, और बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH लगाते हैं और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर में लगाते हैं। बाकी तरीका सेम है, सेम बिल्कुल। और इंशाल्लाह शाम को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ लेंगे। बेटा इवनिंग की क्लास में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ेंगे। इसके अलावा अहम टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो उसको हमने पढ़ना है, उसके प्रॉब्लम्स को भी देखना है, उनको पढ़ना भी है, टॉपिक को भी, क्योंकि इस पहले थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन होगा, उसका कंसेप्ट होगा। कंसेप्ट अगर आपको बात इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का समझ में आ गया तो टॉपिक भी आपको समझ में आ जाएगा, मगर उसका कंसेप्ट बेटा समझना जरूरी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो इवनिंग की क्लास जरूर लेना।